Namaskar, students of BSc Agriculture 6th semester. Today's session topic of your course, Food and Nutrition, is preservation use of chemical. So in previous class, we have discussed about the preservation method by the use of refrigeration, or you may say low temperature freezing. And today we will discuss by the use of chemicals. तो केमिकल्स के द्वारा हम कैसे कैसे अपने फूड को लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। पहली बात हम यहाँ डिस्कस करेंगे केमिकल्स होते क्या हैं, जो हमारी बात हो रही है यहाँ पे। केमिकल्स आर सब्सटेंस विच अंडर द certain condition either delay the growth of microorganism without necessarily destroying them or prevent the deterioration of the quality during manufacture and distribution। तो क्या होता है केमिकल्स आपके कोई ऐसे पदार्थ होते हैं जो हम एक कंडीशन में ऐड करते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उनकी ग्रोथ को कर सके, रोक सके। ठीक है, जिसमें उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं बट उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। ठीक है, या तो हम ये कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अपने फूड की क्वालिटी को डिट्रॉइट होने के लिए। और ये वाली चीज जो हम करते हैं वो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर ही हम करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जैसे अपना फूड जैसे भी आपका बन रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग हो रही है फूड की, तो उसी टाइम पर हम कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डाल दें जिससे कि उसकी क्वालिटी क्या हो सके, बनी रहे, खराब ना हो और माइक्रोब्स उसमें ऐड ना कर सके। अब केमिकल्स हम जो बात करेंगे यहाँ पे, दे कैन बी नेचुरली एक्रिंग और सिंथेटिक। मतलब कि कुछ केमिकल्स आपके ऐसे होते हैं जो नेचुरली आपके नेचर में प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं आपके जो आपके लैब में सिंथेसाइज करे जाते हैं, मतलब मैन मेड होते हैं या सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और ये आपके फूड भी हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स हो सकती है, दवाइयाँ हो सकती हैं, पेंट्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल हो सकते हैं, वुड्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, और ये सब मेजर रोल इनका क्या है कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस करना, डिकम्पोज करना, और जो केमिकल चेंजेस होते हैं फूड में उनको भी रोकना। प्रिजर्वेटिव्स आर दो सब्सटेंस व्हिच इज एडेड इन वेरी लो क्वांटिटी। ठीक है, ये आपके बस 0.2% तक हम किसी भी फूड में इसको ऐड करते हैं जिससे कि उस फूड की क्वालिटी खराब ना हो। ठीक है, अब जहाँ यहाँ बात करी है विच डू नॉट ऑल्टर द ऑर्गेनोलेप्टिक एंड साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड। ठीक है, मतलब कि हम कम अमाउंट में क्यों डालते हैं, जिससे कि ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब कि उस फूड की सेंसरी सेंसरी वाली प्रॉपर्टी, मतलब कि उस फूड में कलर। अब ज्यादा केमिकल डाल दोगे तो उसका कहीं ना कहीं कलर इधर उधर वेरी करेगा। ठीक है, उसका टेस्ट भी अजीब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं आपकी अपेयरेंस, टेस्ट, कलर, फ्लेवर, ये सब आपकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में आता है। सेंसरी प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं आप इनको। और फिजियोकेमिकल मतलब कि उसका कहीं ना कहीं उसका पीएच इफेक्ट ना हो जाए, आपने ज्यादा केमिकल ऐड कर दिया, ज्यादा एसिड ऐड कर दिया, तो कहीं उसका पीएच क्या हो, एसिडिक ना हो जाए। तो ऐसे हमें नहीं ऐड करनी होती है, इसलिए हम बहुत कम माइन्यूट अमाउंट में इसको प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं। जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं आपके, या स्पाइसेस होती हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत साल से आपके एंशियंट टाइम से चलते आ रहे हैं। और ये फूड को हम इसको फूड एडिटिव्स के नाम से भी बोलते हैं। नाउ द गाइडलाइन फॉर द यूज ऑफ फूड एडिटिव्स का क्या क्या गाइडलाइन मतलब आपकी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे दी गई है कि एडिटिव्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है, एडिटिव्स मतलब प्रिजर्वेटिव्स ही है यहाँ पे, जो प्रिजर्वेटिव्स एडिटिव्स हम यूज करते हैं वो पहली चीज तो क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे किसी भी फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को। सेकंड क्या करेंगे, वो फूड की अपीयरेंस को भी इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये दो मेजर रोल होते हैं आपके, अदर देन माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को कम करने से। बाकी जो दो रोल होते हैं आपके वो ये दो होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज एडिटिव इज नॉट जस्टिफाई। ठीक है, आपका एडिटिव कब जस्टिफाई नहीं होगा, जब वो किसी भी फूड की क्वालिटी को क्या करेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू को कम कर देगा। तो इट मीन्स कि वो एडिटिव्स क्या है, आपका प्योर नहीं है या कहीं ना कहीं हार्मफुल है। ठीक है, और सेकंड जो आपका अप्रूवल होता है एडिटिव्स का, वो कुछ ही फूड्स के लिए होता है, लिमिटेड और स्पेसिफिक फूड के लिए होता है, स्पेसिफिक पर्पस में होता है। अब हर तरीके के फूड में एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो कुछ स्पेशल कंडीशन वाले जो फूड्स होते हैं उन्हीं में आप इन चीजों को ऐड करते हैं। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स। दो टाइप के आपके होते हैं, एक तो आपके क्लास 1 होते हैं, एक आपके क्लास 2 होते हैं। क्लास 1 क्या होते हैं आपके, जो आपके नेचुरली अकरिंग है, मतलब नेचर में एज इट इज प्रेजेंट है। ठीक है, और क्लास 2 क्या आपके, क्लास 2 आपके केमिकली बनाए हुए हैं। ठीक है, मैन मेड है या सिंथेटिक है। तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, अब जो इसमें आपके मोस्ट कॉमन है क्लास 1 में, हम उसकी बात करेंगे और फिर ऐसे क्लास 2 की भी बात करेंगे।
तो फर्स्ट आपका किसकी बात हो रही है यहाँ पे, केमिकल प्रिजर्वेटिव जो आपके क्लास 1 में आ रहे हैं, ठीक है। अब इनका माइक्रोब्स में क्या एक्शन होता है वो यहाँ बात करी जाएगी। तो पहले आपके क्लास 1 के कौन से, शुगर और सॉल्ट, ठीक है। ये आपके सबसे कॉमन है, आपके हर घर में ये चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। और ये सब जगह सब टाइप के फूड्स में आपका डलते हैं, ठीक है। शुगर आपका किस प्रोसेस फूड में डलते हैं, जैसे कि जेलीज होता है, जैम होता है, ठीक है। क्योर्ड हैम्स होता है, हैम्स क्या होता है, एक टाइप का मीट होता है आपका, ठीक है। तो उसमें भी आपका शुगर डलता है। और सॉल्ट किस में डलते हैं आपके, सॉल्ट आपके ब्रीन्स में डलते हैं। ब्रीन्स मतलब आपका जैसे मतलब कोई भी करी टाइप की जो भी चीज होती है, या फिर जहाँ आपका लिक्विड होता है उसको हम ब्राइन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मतलब सॉल्ट उसमें डलता है, ठीक है, फूड उस फूड में अप्लाई होता है। अब इन दोनों का रोल क्या होता है, मेजर रोल इनका ये होता है कि ये आपके जितने भी फूड के अंदर का मॉइस्चर होता है उसको अपने साथ बाइंड कर लेती है, ठीक है। मॉइस्चर बाइंड कर लेता है तो क्या होगा, जब मॉइस्चर ही नहीं होगा तो फूड में क्या, माइक्रोब्स भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। एंड इट्स ऑल्सो इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कैसा प्रेशर होता है, जो आपके प्योर सॉल्वेंट में दिया जाता है जिससे कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बनी रहे, ठीक है। उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका भी इंक्रीज करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सेकेंड आपके हम एसिड बेस वाले जितने भी हमने बात करी थी क्लास 2 के जो है कॉमन, उनकी बात करेंगे। इसमें पहला आपका बेंजोइक एसिड आता है, सेकेंड सॉर्बिक एसिड आता है, एंड लैक्टिक एसिड आता है। अब बेंजोइक एसिड में आपका सबसे कॉमन प्रिजर्वेटिव जो आता है, मतलब बेंजोइक एसिड तो पूरी क्लास हो गई, उसमें से भी आपका एक कॉमन आता है, इसको हम बोल रहे हैं सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सोडियम बेंजोएट क्या आपका एक कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है, और ये आपके एसिड और एसिडिफाइड फूड जितने भी होते हैं, जैसे कि आपके फ्रूट जूसेस होते हैं, सिरप होता है, जैम जेलीज होती है, सवरक्रॉथ होता है। सवरक्रॉथ आपका फर्मेंटेड कैबेज होता है, पिकल्स होते हैं, कॉकटेल्स होती है, फ्रूट कॉकटेल्स, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए आपका सोडियम बेंजोएट डलता है। सोडियम बेंजोएट मेनली किसकी ग्रोथ पे इफेक्ट करता है, ईस्ट की ग्रोथ पे, ठीक है। जितने भी ईस्ट होती हैं आपकी, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। सेकेंड आपका था सॉर्बेट, ठीक है। सॉर्बेट का क्या होता है, सॉर्बेट इज यूज फॉर मोल्ड्स एंड ईस्ट इनिबिशन। ये सॉर्बेट जो होता है आपका ईस्ट के साथ साथ मोल्ड्स की भी ग्रोथ को इनिबिट करता है। और ये कौन कौन से फूड में डलता है, आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स में डलता है, फ्रूट जूसेस में डलता है, ठीक है। डिहाइड्रेटेड फूड, पिकल, सेम आपके वही एग्जाम्पल है। बट सॉर्बेट और बेंजोएट में क्या डिफरेंस है कि बेंजोएट सिर्फ और सिर्फ ईस्ट को इनिबिट करता है, और सॉर्बेट ईस्ट के साथ साथ मोल्ड को भी इनिबिट करता है, ठीक है। थर्ड आपका जो एसिड है इसमें आपका क्या है, थर्ड प्रिजर्वेटिव लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, आपने सुना होगा आपकी जितनी भी कर्ड होती है, ठीक है, कर्ड होता है, योगर्ट होता है, जितनी भी फर्मेंटेड आपकी मिल्क से बनी जितनी फर्मेंटेड ड्रिंक्स होती हैं, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो ये एसिड होता है जो आपका फर्मेंटेशन में देखा जाता है, ठीक है। ये एसिड क्या करता है, आपके पीएच लेवल को डिक्रीज कर देता है, और पीएच अगर कम कर देगा तो क्या होगा, जितने भी आपके अनफेवरेबल जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है वो भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। दिस एसिड इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ मेनी फूड फर्मेंटेशन। बहुत सारे फ्रूट्स में, सॉरी, सब बहुत सारे फूड में आपके फर्मेंटेशन इस एसिड के द्वारा होता है, ठीक है। और ये माइक्रोबियल ग्रोथ को कम कर देता है। और ये सवरक्रॉथ और आपके पिकल्स में मेनली इसमें बहुत ज्यादा इसको यूज करा जाता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था आपका पहला जो हमारा था नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स में हमने सॉल्ट और शुगर का बात करा था। और सेकेंड आपकी क्लास 2 और सिंथेटिक में हमने बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एंड लैक्टिक एसिड की बात करी थी। तो ये दोनों आपकी सारे आपके क्या है, मोस्ट कॉमन आपको आपके जो यूज होते हैं वो है। बाकी इसकी क्लास बहुत वास्ट होती है, बहुत टाइप के होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन जो आपके कोर्स से भी रिलेटेड है और जो आपको पता होने चाहिए। So this is all with your preservation used by the chemical. So if there is any doubt in this session, you may ask in the comment section. Thank you.